कि राघव क्यों फ़ोन कर रहा है। तो उठा लो। नहीं, अब इससे और इसके पूरे घर वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो, ठीक है, मानते हैं कि राघव ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर राघव का सच्चाई सबके सामने लाना है तो तुमको उसे बात करना होगा। पर वो कैसे? तुम उसको कॉल करो और पूछो कि क्या बात है। ठीक है। हाँ राघव, बोलो, क्या बात करनी थी? तुम घर आ जाओ। घर? वो घर आने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बोल दो, ठीक है, शाम को। हेलो, ठीक है राघव, हम शाम को आते हैं। लेकिन ये घर पे क्यों बुला रहा है? अब तो इसका पता तो वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा। सही कह रही है। लेकिन तुम उसे सावधान रहना। जो अपने बाप को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कौन है जी? ओ, कौन? ये सब का नया नौटंकी है? तुम तो बाइक सर्विसिंग करवाने के लिए लेके गए थे ना? हाँ, क्या हुआ? वही तो करवा के आ रहे हैं। देखिए, आधा हुआ है, आधा बाकी है। ये आधा और पूरा क्या होता है? वो कहा है ना कि जिससे हम काम करवा रहे थे उसको बाइक खोलना तो आता था लेकिन कसना ही नहीं आता था, इसलिए आधा हुआ है, आधा बाकी है। तुम तो कह रहा था कि परदादा उसके अंग्रेजों के जमाने का बाइक बनाते थे। अब क्या हुआ? बाइक कहाँ है? ले, बात क्या है? जानते हैं, जहां हम काम करवा रहे थे ना, क्या बताएं, उसके दादाजी उसको बाइक खोलना तो सिखा दिए, लेकिन जिस दिन उसको बाइक कसने के लिए सीखने जाना था उस दिन उसके दादाजी का ही देहांत हो गया। इतना दर्द भरा दास्तान सुन के हमको रोना आ गया। हम उसको कुछ बोले भी नहीं, बस चुपचाप आपका गाड़ी का पार्ट पुर्जा ठेला पे लोड किए और ले आए। सुन, अभी जाओ और पूरी तरीके से बाइक ठीक करवा कर लेकर आओ, और जब तक बाइक ठीक नहीं होता है तब तक वो अपना ये सूरत लेके मेरे सामने मत आना। जाओ, अरे जाओ। हेलो, हम सबका हिसाब कर लिए हैं, कल मुलाकात करते हैं आपसे। सुनो, हमको तुमसे कुछ बात करना है। बोलो, क्या बात करनी है? एक दूसरे का पसंद नापसंद हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो गलती हमसे उस वक्त हुआ, उस वक्त मेरा समझ कम था, और उस नासमझी की सजा अब हमको मिले, ये तो ठीक नहीं है ना। क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। बात को जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो राघव? देखो चुलबुलिया, हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते। ये फैसला तो तुम पहले ही सुना चुके हो, तो वापस से एक ही बात को क्यों सुना रहे हो राघव? उस वक्त हम गुस्से में तुमको बोल दिए थे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी भी एक शर्त है। कैसी सर? कि तुम हमको यहाँ से नहीं भगाओगे और हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। वो तो हम तुमको गुस्से में भगा दिए थे, अब तुम जब चाहे इस घर पे आ सकती हो। और हाँ, माँ जब तुमसे शादी की बात पूछे तो तुम मना कर देना। ठीक है। वैसे तुम्हारी वजह से कितने दिनों से हम चाची से मिले नहीं है। चाची कहाँ है? वो कमरे में है, लेटी हुई है। कमरे में? माँ का थोड़ा तबीयत खराब है। क्या हुआ? बुखार आया थोड़ा सा। अच्छा, हम मिल के आते हैं। चाची, तबीयत ठीक है अब? अरे चुलबुलिया,
खाली कहने के लिए चाची बुलाती हो, 2 दिन से मिलने के लिए भी नहीं आई है। अरे नहीं चाची, वो ऐसा कोई बात नहीं है। घर पे मेहमान लोग आए हुए थे ना, इसलिए बस। किसको बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारा राघव से झगड़ा हो गया था ना, इसीलिए नहीं आ रही थी ना। अरे आओ यहाँ बैठो। हमरा बेटा तुम्हारे साथ गलत किया था, इसीलिए दद्दा ने उस समय बिना पूछे फैसला ले लिया था। अब हमको नहीं पता कि वो सही था या गलत, लेकिन हम तुमसे पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? बिना किसी डर और संकोच के ये बात तुम हमको बताओ, जो तुम्हारे मन में है। देखिए चाची, हम राघव को बस एक अच्छा दोस्त मानते हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं चाची हम उससे। चलो ना, पहली बारिश है, भीगते हैं, मजा आएगा। पागल हो, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम ना थोड़े से भी रोमांटिक नहीं हो। मेरे यहाँ पहली बारिश में नहाने से कोई रोमांस नहीं होती थी। पहली बारिश में वही नहाते हैं जिनको घुमोरी होती थी। मेरे गांव के लोग कहते हैं पहली बारिश में नहाने से घुमोरी ठीक हो जाता है। तुम तो रहने ही दो। अरे गुस्सा मत हो, तुम्हारे लिए KFC से कुछ मंगा रहे खाने के लिए। अब खुश हो जाओ और मुस्कुराओ। घबराइए नहीं, हम अभी डॉक्टर बुला रहे हैं। राघव भैया का फोन। उठा। हेलो। हाँ रुपेश, तुम जल्दी से जाओ, डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए? तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना इसलिए। हैं? मेरा दिमाग तो पहले ही से ठीक है। तुम जल्दी से जाओ और हड्डी वाले डॉक्टर को जल्दी से जल्दी लेकर आओ घर पे। ठीक है। डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए बुला रहे हैं? देखते हैं। क्या हुआ है? किचन में पैर फिसल गया। चोट ज्यादा लग गया क्या? हाँ माँ, हम रुपेश को भेजे हैं डॉक्टर को लेकर आने के लिए। माँ, आप जाइए, आराम कीजिए। हाँ माँ, तुम आराम करो। हम ठीक हैं। तुम रुपेश को बोलो कि जल्दी से डॉक्टर को लेकर आए। तुम खुद काहे नहीं चले गए डॉक्टर को लाने? माँ, इनको हम ऐसे हालत में छोड़कर अकेले कैसे चले जाते? तुम्हारा भी तबीयत खराब है और ऊपर से पूरा गाड़ी खराब करके रख दिया है। इसको तो बहुत दर्द हो रहा है, हम देखते हैं, दवा होगा तो हम लेके आते हैं। रुको माँ,
तुम यहाँ बैठो, बैठो माँ। तुम इनका ख्याल रखो। और कहाँ पे रखा है दवाई, हमको बताओ। अलमारी के ऊपर वाले खंदा में है। हम लेकर आते हैं। बड़के भैया, आप तो चले गए और भाभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गए। टेंशन मत लीजिएगा, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे उनका। और हाँ, दत्ता को भी आप ही के पास भेजें, ख्याल रखिएगा उनका। तब तक हम इनका ख्याल समझ रहे हैं ना। थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। हम आइस पैक लेकर आते हैं बेटा। आराम। क्या हुआ, आज गए थे तो? वो हमारी और राघव की शादी बचपन में ठीक हुई थी ना, और जब तक दद्दा जिंदा थे तब तक वो शादी के लिए तैयार था, और आज दद्दा नहीं है तो वो शादी के लिए एकदम से मना कर रहा है। और वो क्या मना करेगा, अब तो हम खुद ही मना कर दिए हैं। कहीं वो शादी के कारण ही तो नहीं दद्दा को मार दिया? नहीं, वो इस शादी के लिए खुद से राजी हुआ था, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन अब वो मना कर रहा है इस शादी से। वैसे चाची ने हमसे बुला के ये बात पूछा तो हमने साफ साफ मना कर दिया। फूली, हमें लगता है ना कि राघव के दिमाग में जरूर कुछ बात चल रही है। अगर वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कोई ना कोई उसके साथ मिला है। बस एक बार उस इंसान का पता चल जाए, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। राघव ना अपने आसपास भी किसी को भटकने नहीं देता। उसका सच जानने के लिए ना हमें उससे और दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। क्या वो शुरू से ही ऐसा है? नहीं, जब से उसके बड़े भाई का मर्डर हुआ है ना, तब से वो कुछ ज्यादा ही अपने में रहने लगा है। उसके बड़े भैया का मर्डर किसने किया था? देख, ये तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ, उसके बड़े भैया का जो राइस मिल वाला बिजनेस था ना, अब वो भी खत्म हो गया यार। अच्छा, तू क्या सोच रही है? एक बात सोचने वाली है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने बड़े भैया का मर्डर उसने करवाया हो। इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी हद तक गिर सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। तुम थे कहाँ सुबह से? क्या बताएं माता जी, बहुत बड़ा चक्कर में पड़ गए थे। कैसा चक्कर? राघव भैया के लिए नया साइकिल लेके आए थे, सोचे चलाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन राघव भैया तो हम पे भड़क गए, बोलने लगे साइकिल लौटा दो, मोटरसाइकिल लेके आओ। तो उसके पास तो पहले से है मोटरसाइकिल। वो तो हम बेच दिए ना।